नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में अच्छा तेजी देखने को मिलता है और 100 पॉइंट का अच्छा जंप हम लोग को देखने को मिला। हम लोग देख रहे हैं लगातार निफ्टी 50 में गिरावट का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है। 18,600 का मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके बाद अच्छा खासा हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिर हम लोग को देख रहे थे प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ खरीदारी करने के लिए बोले थे कि अगर निफ्टी 20 में आपका पहले से एंट्री बना हुआ है या फ्रेश एंट्री भी लेना है तो यहाँ पे कुछ बाई कर सकते हैं। उसके बावजूद हम लोग को नीचे की तरफ मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइन था, जो कि आपको बताता है कि अभी मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है। तो फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी हमारे वीडियो को देखते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं या ट्रेडिंग व्यू के भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जा करके तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। किसी भी स्टॉक या ETF में पहला एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चलता है तो और भी अच्छा हम लोग को एंट्री मिलता है। तो 15,800 पे हम लोग पहला एंट्री बनाने के लिए निफ्टी 50 में बोले थे, निफ्टी 20 ETF में, और 15,000 तक आता है तो यहाँ पे और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और हम लोग को 18,600 के लेवल्स तक, जो कि ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का, वहां तक जाते हुए दिखा था। तो इस लेवल पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह देते हैं। तो जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाता है तो जो कि शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं वो डेली चार्ट पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, और वीकली चार्ट पे हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करते हैं। और जैसे ही प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है डेली चार्ट पे, तो हम लोग और भी क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री बनाते हैं 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में। तो इन दो लेवल्स पे हम लोग निफ्टी 50, जो कि निफ्टी 20 ETF में हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, और जैसे ही और भी नीचे आते हुए दिख रहा है 17,000 के लेवल्स पे, यहाँ पे भी पिवट का सपोर्ट है और हम लोग को एक बढ़िया सा हैमर कैंडल दिखा है और उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको निफ्टी 20 ETF कुछ बाई करके चलना चाहिए। अगर इस लेवल पे आप लोग बाई नहीं किए हैं तो यहाँ पे ज़रूर से बाई कर लें, और अगर यहाँ से भी हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है तो नीचे की पिवट तक भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो नीचे वाले पिवट करीब 16,685 का लेवल्स तक भी निफ्टी 50 आते हुए दिख सकता है। तो इसलिए जिस पिवट पे सपोर्ट मिले हम लोग को वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना है। अभी फिलहाल 1-1.5 साल से मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड या साइडवेज चल रहा है, उससे हम लोग को घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्टमेंट करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग को 10 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, डीमार्ट के बारे में। लगातार गिरावट डीमार्ट में भी होते हुए दिख रहा है। राधाकृष्ण दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है और सुपर चेन रिटेल का बिजनेस करता है। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा है। पहले तो बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके डीमार्ट ने दिया था। फिर प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला गया और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस पिवट पे रेजिस्टेंस लेता है और हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए भी दिख रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 300 को क्रॉस कर चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी हो चुका था डीमार्ट। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे। उसके बाद डीमार्ट में लगातार हम लोग को गिरावट फिलहाल होते हुए दिख रहा है। फिर प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो यहाँ पे पहला एंट्री बनाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद भी और भी नीचे आता है तो डीमार्ट में यहाँ पे और भी हम लोग को एवरेज कर लेना चाहिए था। डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा था पहले भी डीमार्ट को। इस लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे करीब 3250 के लेवल्स पे। तो अगर यहाँ पे बाई किए होंगे तो अभी भी साइडवेज मोमेंटम हम लोग को चलते हुए दिख रहा है और फिर से 3362 के प्राइस लेवल पे भी फिलहाल चल रहा है। तो डीमार्ट में अभी एंट्री का समय है दोस्तों। अगर ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं, इसमें निगेटिव चल रहा है, तो ज़रूर से एवरेज कर ले। बहुत ही शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल देता है, उसी ग्रीन कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए। लेवल्स की बात करते हैं तो 3400 के ऊपर लेवल्स पे ज़रूर से इसमें बाई कर ले। 3-4% का ग्रीन कैंडल होना चाहिए और 2 बजे के बाद आप लोग एंट्री बना सकते हैं। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने दें, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है तो और भी गिरावट का पॉसिबिलिटी रहता है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलेगा उसी कैंडल में आप लोग डीमार्ट को और भी एवरेज कर लें। और हम लोग बात करेंगे अगला स्टॉक के बारे में, IRCTC के बारे में। लगातार गिरावट IRCTC में भी होते हुए दिख रहा है। मोनोपोलिस्टिक स्टॉक रेलवे का है और लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए चल रहा था। अब इस फिलहाल की बात करते हैं तो साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है और पहले जिस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखा था फिलहाल उसी लेवल पे IRCTC आपको मिल रहा है 600 के करीब के लेवल्स पे।
तो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया सा 3-4% का ग्रीन कैंडल आपको मिलता है, लेवल्स की बात करते हैं तो 622 के ऊपर लेवल्स पे बाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो जैसे ही अगर ये सपोर्ट अगर टूट जाता है नीचे की तरफ तो बड़ा फॉल हो सकता है और नीचे वाले पिवट करीब 583 तक भी आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। तो IRCTC में हम लोग को थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही 622 के ऊपर लेवल्स पे क्लोजिंग देगा दोस्तों, तब हम लोग बाई करेंगे। IRCTC ने भी बहुत ही शानदार हम लोग को रिटर्न निकाल करके कोविड के बाद दिया था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर इसमें भी चला गया था और IRCTC में इसमें भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 250 को क्रॉस कर चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी हो चुका था और उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट IRCTC में होते हुए दिखा। और फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ से ऊपर की तरफ पकड़ सकता है जैसा ही इस लेवल पे सपोर्ट दिखेगा। तो IRCTC में अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर लें और जैसे ही और भी ऊपर आता है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देता है 200 डेज की मूविंग एवरेज को, तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तब हम लोग इन्वल्फिंग कैंडल खोजते जाएंगे और भी हम लोग ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे और हम लोग बाई करते जाएंगे। IRCTC में SIP मोड से इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, एक बार में टोटल क्वांटिटी हम लोग को बाई करके नहीं चलना है। तो IRCTC में भी वेट एंड वॉच करें और जैसा ही मौका मिलता है 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल मिलेगा, तब हम लोग इसमें ज़रूर से एंट्री बना सकते हैं। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, HDFC AMC के बारे में। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है और HDFC AMC की बात करें तो बहुत ही शानदार एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है। इसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले भी हम लोग एंट्री बनाने के लिए बोले थे, लेकिन लगातार इसमें गिरावट होते हुए दिख रहा है और हम लोग को 2700 के करीब के पिवट्स पे लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलते हुए दिखा और HDFC AMC में लगातार गिरावट फिलहाल हम लोग को होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस पिवट पे हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था। पिछले दिन हम लोग को हैमर कैंडल दिखा और आज हम लोग को बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था। तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको HDFC AMC में अगर फ्रेश एंट्री लेना था तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते थे या एवरेज करना था तो एवरेज भी कर सकते थे। अगर अभी तक नहीं बाई किए हैं या एवरेज नहीं किए हैं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको मिल जाता है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है दोस्तों, तो ज़रूर से बाई करना है। लगातार गिरावट जरूर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉडाउन इसमें हम लोग को होते हुए दिख रहा है, लेकिन हम लोग को इसमें स्टॉक में फेथ रखना है और जैसे ही हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा तो स्टॉक फिर से बुलिश मोमेंटम भी शो कर सकता है। तो इसलिए HDFC AMC में थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच करना है और जैसे ही हम लोग को एंट्री मिले और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करते रहना है। बहुत ही शानदार डेट फ्री स्टॉक है, बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, तो HDFC AMC में भी इन्वेस्टमेंट हम लोग को समय समय पे और भी बढ़ाते रहना है। वहीं अगर HDFC AMC के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग करीब 62.78% का है, तो बढ़िया होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर में हम लोग को स्टेक कम करते हुए दिखा है। जून 2022 में जहां 68% के करीब का होल्डिंग था, फिर हम लोग को 62% का होल्डिंग होते हुए दिखा। वहीं अगर FIIs की होल्डिंग की बात करें तो FIIs ने स्टेक को बढ़ाया है जून 2022 के क्वार्टर से और अभी फिलहाल की बात करते हैं तो 12.09% का होल्डिंग FIIs के पास है। वहीं अगर DIS की होल्डिंग की बात करें तो DIS ने भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाते हुए दिखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और 13.40% का होल्डिंग अभी DIS के पास है। तो FII DIS का होल्डिंग हम लोग कंबाइंड अगर मिला के देखते हैं तो 25% से ऊपर का होल्डिंग हम लोग को FII DIS का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 11.72% का होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग है, तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को HDFC AMC में देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक हमारा भी नैम इंडिया, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, निफ्टी 20 बैंक भी इसी का प्रोडक्ट है। तो नैम इंडिया में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसका मालिकाना हक निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास है, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। तो इसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। लगातार हम लोग को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में भी गिरावट होते हुए फिलहाल दिख रहा है। फिलहाल इसमें हम लोग नैम इंडिया में देख सकते हैं प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। पहले भी इन्वेस्टमेंट का सलाह दिए थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को लगातार गिरावट इसमें होते हुए दिख रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखता है 3-4% का, उसी ग्रीन कैंडल में आपको बाई करके चल सकते हैं। लेवल्स की बात करते हैं तो 222 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करें। जैसे ही हम लोग को ऊपर की तरफ क्लोजिंग देखते हुए मिलता है बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, उसी कैंडल में आप लोग बाई करें। बहुत ही लंबा डाउन ट्रेंड इसमें चलते हुए दिख रहा है, वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं।
तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा है और लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी हम लोग नेम इंडिया में देख सकते हैं, लगातार इसमें हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, तो इस लेवल पे हम लोग बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं नेम इंडिया में, या एसआईपी मोड से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे एसआईपी मोड को ही हम लोग बेस्ट मानते हैं। वीकली चार्ट पे हम लोग को 203 के लेवल्स पे अच्छा पिवट का सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग नेम इंडिया में बाई करके चल सकते हैं, या तो एसआईपी मोड से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ से सपोर्ट दिखेगा तब ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग को नीचे लोअर पिवट तक भी आते हुए दिख सकता है, लेकिन स्टॉक में हम लोग को फेद बना के रखना है। कंपनी अच्छा क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछले 1-2 क्वार्टर थोड़ा सबड्यूट जरूर रहा था, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे और भी डीमैट अकाउंट खुलेगा और म्यूचुअल फंड ये सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोस्तों, ETF वगैरह में, तो नेम इंडिया अच्छा बेनिफिशियरी साबित होगा। तो इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट में बने रहना है और भी हम लोग को नेम इंडिया में खरीदारी करके चलना है। तो अच्छा मौका है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बाई कर सके चल सकते हैं। और लास्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। लगातार गिरावट इसमें होते हुए दिख रहा था, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए पहले भी बोले थे कि मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। गोल्डन बिजनेस का मुथूट फाइनेंस मार्केट लीडर है, आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर से शामिल कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस को भी। मणप्पुरम में भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था और बहुत ही बड़ा फॉल हो चुका है दोनों स्टॉक्स में, तो बोथ मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम में यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। और आज हम लोग को बढ़िया ग्रीन कैंडल 20 के मूविंग एवरेज, जो कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा क्लोजिंग देता है, आप लोग बाई करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चल सकते हैं। तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको मुथूट फाइनेंस बाई करके चलना चाहिए था। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता है। अगर अभी तक ऑलरेडी नहीं बाई किए हैं दोस्तों तो यहाँ पे जरूर से बाई कर लें। अगर ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे बाई करके एवरेज कर लें, या फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी अच्छा लोकेशन है। आप लोग वीकली चार्ट पे भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखेगा, तो वीकली चार्ट पे देख सकते हैं प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से इसमें बहुत ही ऊपर चल रहा था। उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग मुथूट फाइनेंस में भी आते हुए दिखा और बड़ा फॉल होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर ले, अगर वीकली चार्ट पे प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है तो फिलहाल हम लोग देख सकते हैं अभी प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है और बढ़िया हम लोग को ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग होते हुए दिख रहा है। तो स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कर ले। डेली चार्ट पे भी एंट्री आप लोग को दिख रहा होगा, तो मुथूट फाइनेंस में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को बाई करके चलना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल आंसर समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।